क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद अब हमारे पास आ गया ये मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल है ये मेथड। इसमें आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो जो कांस्टेंट नंबर है ये इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 1 की जगह प्लस 1 हो जाएगा। जो कांस्टेंट नंबर है वो आपने दूसरी तरफ लेकर जाना है। और दूसरी बात ये है कि जो x स्क्वायर वाला है इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहां पर आपके पास 7 है तो ये 7 पहले खत्म करना है, तो लिखना है आपने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। तमाम टर्म्स को x से डिवाइड कर देना है या 7 से डिवाइड कर देना है, तो ये 7 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। आपके पास एक x स्क्वायर वाली टर्म है, एक x वाली है और कांस्टेंट दूसरी तरफ है। अब यहां पर आपने लिखना है एडिंग ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ब्रैकेट स्क्वायर ऐड करनी है। x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में लिखना क्या है, आपने देखना है कि x के साथ क्या है। x के साथ है 2/7। जो भी x के साथ नंबर होगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आपके पास आंसर बचेगा 1/7 वो आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है। 1/7 1/7 और 1/7। यहां पर आपने ये करना है कि सबसे पहला नंबर क्या है x स्क्वायर, यानी कि x आपने ले लेना, और सबसे आखिरी क्या है 1/7 वो नंबर आपने ले लेना, और दरमियान में देखना है कि प्लस है या माइनस, तो ये प्लस है तो आपने प्लस लेकर होल स्क्वायर लगा देना है। ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर। सबसे पहला नंबर लेना आपने, सबसे आखिरी लेना है, दरमियान में अगर यहां पर प्लस है तो प्लस लिख दें, अगर माइनस है तो माइनस लिख दें और होल स्क्वायर लगा दें। ये दरमियान वाली टर्म खत्म हो जाएगी। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम पहली टर्म ले रहे हैं, आखिरी टर्म ले रहे हैं, दरमियान में प्लस आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस है तो फिर यहां पर माइनस ab का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी चीज को हमने कॉपी किया, और यहां पर आ जाएगा 1/7 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 1/49। 1 का स्क्वायर 1 ही देगा, 7 का 49 आ जाएगा। यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 और 49 का एलसीएम आ जाएगा 49। 7 7 का 49 का वो तो उस 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। जब एलसीएम और नंबर सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8/49। यहां पर आपके पास आ गया x प्लस 1/7 की पावर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, दूसरी तरफ है 8/49, इस तरफ भी स्क्वायर रूट है, तो यहां पर तो आ जाएगा x प्लस 1/7, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में काट देंगे। यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 8 का जो स्क्वायर रूट है इसको चले मैं इस तरह लिख लेता हूं, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 49। तो 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ रह जाएगा √2, और ये इसका 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट निकल आया 2/2/7, और साथ आपके इसके साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। अब x प्लस 1/7 को एक बार लिखेंगे प्लस के साथ, और x प्लस 1/7 को दूसरी बार लिखेंगे माइनस 2/2/7। यहां से ये 1/7 उधर चला जाएगा, माइनस 1/7। आप इसका एलसीएम ले लें, तो दोनों सेम नंबर हो तो कोई इसका एलसीएम होता है और ऊपर वाले ऐसे ही आ जाते हैं। ये आपकी एक टर्म आ गई, इसको भी इस तरह करना है प्लस 1/8
-2√2/7 -1/7। तो यहां पर भी एलसीएम जो आएगा वो 7 ही आएगा और ऊपर एज इट इज आ जाएगी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, 2√2 -1/7 -2√2 -1/7। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसका आंसर। यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 2√2 और आगे -1/7। ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्केल का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 का ये सेकंड पार्ट, ax के प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये करना है कि आपने जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ लेकर जाना है, ax के प्लस 4x, जब ये माइनस a उस तरफ जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो x स्क्वायर है इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहां पे x स्क्वायर के साथ a है तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। तो ax स्क्वायर ओवर a, 4x ओवर a ओवर a, यहां से ये कट जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4/ax इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन बच गई है। अब यहां पर लिखना है ब्रैकेट एडिंग ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ब्रैकेट स्क्वायर ऐड करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक ही नंबर है वो इन तीनों ब्रैकेट्स में आएगा। तो x के साथ क्या है 4/a, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो भी x के साथ होगा आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 2/a। तो इसका मतलब है कि 2/a तमाम ब्रैकेट्स में लिख देना है। अब आपने सबसे पहला नंबर लेना है x और सबसे आखिरी यानी कि 2/a, दरमियान में प्लस लगा दें, होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहला नंबर, सबसे आखिरी नंबर, दरमियान में प्लस और होल स्क्वायर। अगर माइनस वाला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहला नंबर लेना है बगैर स्क्वायर के, सबसे आखिरी नंबर लेना है बगैर स्क्वायर के। यहाँ पे माइनस है और होल स्क्वायर लगा दो। बिल्कुल आपने ये पहला नंबर लेना है स्क्वायर के बगैर और इधर से आपने आखिरी नंबर लेना है स्क्वायर के बगैर और फिर होल स्क्वायर लगा दो। दरमियान वाली टर्म स्किप हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 2ab स्किप हो जाता है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, a स्क्वायर 1/1। जब 1 होता है तो एलसीएम डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 4। और जब एलसीएम और नंबर सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है। ये हमारे पास स्क्वायर में बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले इधर वाली साइड लिखिए आप x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है और इधर से a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां पर तो इसका ये कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा x प्लस 2/a। यहां पर अगर अंडर रूट हम दादा कर लें a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, क्योंकि जब कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो आप दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, प्लस या माइनस में अलग-अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, यहां पर इसका आ जाएगा सिर्फ a, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता कि हम ये कहेंगे कि a प्लस 2 लिख दें, नहीं। अगर होल स्क्वायर हो तो ही ये स्क्वायर रूट कटेगा इसके साथ।
अगर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, तो फिर ये स्क्वायर रूट नहीं कर सकता। यहाँ पर ये क्योंकि एक ही टर्म थी इसलिए इसका कट गया, यहाँ पर भी ये होल स्क्वायर है तो ये कट है। अगर ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर होता तो हम फिर इसको इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 2 ओवर a। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिख लें, a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, और इसको एक बार माइनस के साथ लिख लें। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 2 ओवर a, यहां पर इसका यहां पर एलसीएम लेते हैं हम इसका, a एलसीएम आ जाएगा। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर a आएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा a, तो ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। तो सॉल्यूशन सेट में इसको इकट्ठा लिख देंगे आप, माइनस 2 पहले आ जाएगा और इधर एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो इसको इकट्ठा लिख लें, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका आ गया और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 3 का 3 पार्ट 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, इसलिए सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। 11x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो x स्क्वायर का जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर ओवर 11 34x ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11। तो ये 11 कट जाएगा, रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x माइनस 3 ओवर 11। नेक्स्ट है एडिंग ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और माइनस 3 ओवर 11 ब्रैकेट स्क्वायर इस तरफ भी आ जाएगा। इधर भी ब्रैकेट स्क्वायर ऐड कर दिया और इधर भी ब्रैकेट स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इस ब्रैकेट स्क्वायर में क्या लिखना है कि आपने जो x के साथ क्या नंबर है 34/11, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो 2 1 2 2 17 34, तो हमारे पास आ जाएगा 7/11। तो 7/11 17/11 आपने ऐड कर दिया। अब यहां से पहला नंबर लेना है बगैर स्क्वायर के और आखिरी नंबर लेना है बगैर स्क्वायर के। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा के होल स्क्वायर लगा दें, दरमियान में टर्म स्किप हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा माइनस 3/11 प्लस 17 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 289 ओवर 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 121 11 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 11 11 121 होता है, तो उस 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब एलसीएम और नंबर सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस 33 प्लस 289 ओवर 121। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 256 ओवर 121। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर खत्म करेंगे।
बोथ साइड। तो इस तरफ आ जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 121 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से तो ये होल स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, x माइनस 17/11 रह जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा इसका 16/11, क्योंकि 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा था और 121 का 11 हो जाएगा, और साथ प्लस माइनस थी। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे और इसी को एक बार माइनस के साथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। 17/11 एलसीएम इसका आ जाएगा 11, और ऊपर सिंपल नंबर ऐड हो जाएंगे। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वालों को सिंपल लिख लेते हैं एज इट इज। तो ये आ जाएगा 33/11 और इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर करते हैं इसको, x इज इक्वल टू माइनस 16/11 प्लस 17/11, ये आ जाएगा माइनस 16 प्लस 17, तो 1/11 रह जाएगा। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और 1/11। तो ये हमारा आंसर आ गया, उस तरह हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर 3 का ही 8 पार्ट x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, x² प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4। अगले स्टेप में यहाँ पर इसको डिवाइड करना था, लेकिन पहले ही 1 है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपने इसी तरह लिखना है एडिंग ब्रैकेट्स के। तो आ जाएगा x² प्लस 17x प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है कि आपने देखना है x के साथ क्या है 17, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये आ जाएगा 17/2। तो 17/2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करना है 17/2। अब आपने सबसे पहला नंबर ले लेना, x² है, बगैर x के लेना स्क्वायर के लेना x, और बगैर स्क्वायर के लेना 17/2, और दरमियान में आ जाएगा प्लस, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा माइनस 33/4 प्लस 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289/4। अब इसका जो एलसीएम आता है सेम नंबर है तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा, माइनस 33 प्लस और इधर भी 289 सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 256/4। ये हमारे पास अब फाइनल में आ गया। अब हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 17/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और दूसरी तरफ है 256/4 इसका स्क्वायर रूट। तो यहां पर आ जाएगा ये x प्लस 17/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहां पर इसका दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 16/2। यहां पर इसकी फर्दर कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 8 साल, तो प्लस माइनस 8 रह जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आ गया 17/2 x प्लस 17/2। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, और एक बार इसको माइनस के साथ। अब ये 17/2 उधर जगह माइनस हो जाएगा, यहां पर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। जब 1 हो तो एलसीएम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 माइनस, जब सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा -1/2। इस तरफ आते हैं, x इज इक्वल टू -8 माइनस 17/2, तो इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा,
तो 1 है तो एलसीएम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा -16 माइनस जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा -33/2। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट इसका